अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। वैसे तो अडियाला वाली खबर भी आ गई है कि अडियाला जेल इस वक्त कौन पहुंचा है, लेकिन उससे पहले काजी साहब के हवाले से इंतजार हो रहा था कि काजी साहब का क्या बनेगा। काजी साहब इतने खुशकिस्मत इंसान डायरेक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो क्या अब वो डायरेक्ट आईनी अदालत के सरबराह भी बन जाएंगे? तो लिहाजा हुकूमत तो आईनी तरमीम करेगी या नहीं करेगी, बंदे पूरे होंगे या नहीं होंगे, मौलाना मानेगा या नहीं मानेगा, काजी साहब अभी से भागने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है जो वो रात 8 बजे जियो न्यूज पर करते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर सेंटर कामरान मुर्तजा JUF वाले शरीक थे। उनसे सवाल किया गया कि काजी साहब का क्या बनेगा, क्या काजी साहब 25 को जा रहे हैं या क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आप काजी साहब को छोड़ें कि काजी साहब आईनी अदालत के सरबराह बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मेरे पास जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि काजी साहब ने 2 मुल्कों की टिकटें जरूर करवा ली हैं। पहली टिकट उन्होंने तुर्की की करवाई है और दूसरी टिकट उन्होंने सऊदी अरब की करवाई है, और शायद वो तीसरी टिकट लंदन की भी करवा लें। तुर्की के अंदर उनकी बहन बीमार हैं, तो लिहाजा वो उनके लिए जाएंगे, और उसके बाद वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे, और उसके बाद शायद वो इंग्लैंड चले जाएं। तो लिहाजा अभी तक तो ये लग रहा है कि हुकूमत एक्सटेंशन दे या ना दे, काजी साहब खुद ही मैदान छोड़ के जाने वाले हैं। दूसरे नंबर पे उसी प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब PTI वाले शरीक थे, तो उनसे सवाल किया गया एहतजाज के हवाले से, खान से मुलाकात के हवाले से। तो उन्होंने ये बताया कि शौकत खानम के डॉक्टर इस वक्त अडियाला जेल के बाहर खड़े हुए हैं, और अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती है तो हम कल एहतजाज की जो कॉल दे रखी है ना वो वापस ले लेंगे। अच्छा, बैरिस्टर उमैर नियाजी का ये कहना था। उसके बाद एक खबर आई जो कि अजमल जामी साहब की जानब से दी गई कि हुकूमत मान गई है और डॉक्टर जो है अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाएगी। एक दूसरी जराए से खबर यह आई है कि डॉक्टर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, शौकत खानम वाले खान के जाती डॉक्टर्स को, कि आप खान का मुआयना कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पे कल सुबह वो खान का तफसीली मुआयना करेंगे। तो लिहाजा वो जो था ना कि नहीं मुलाकात करवाएंगे, कर लें, जो होता है देखा जाएगा। अब जब PTI वालों की जानब से जरा वो गंडापुर भी मैदान में आया, खान की बहन नौरीन नियाजी का भी आज फिर वीडियो पैगाम आया, मैंने कहा जो भी हो जाए, सुबह हमने D चौक पहुंचना है। उसके बाद खालिद खुर्शीद खान है गिलगित बल्तिस्तान वाले, आमर मुगल जो इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई ना निकला तो वो काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं रहेगा, मैं उसको ना MPA या MNA का टिकट नहीं लेने दूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, जो अब ना निकला और वो टिकट ले जाए तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसी तरह से हमाद अजहर, उन्होंने भी कहा मैं खुद लीड करूंगा, हम निकलेंगे, किसी भी कीमत पर निकलेंगे, चाहे जान जाती है हमने निकलना है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जरूर इनकार किया, उन्होंने कहा इस मौके पे हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, मौका दिखना चाहिए, और जाहिर है SCO कॉन्फ्रेंस है। तो बहरहाल एक प्रेशर बिल्ड हुआ। अली अमीन गंडापुर ने आज 2 मीटिंग्स की, फिर उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि हमारी तैयारी पूरी है, हमेशा की तरह तैयारी पूरी है, और हम सुबह आ रहे हैं। और उसके फौरी बाद अब ये जराए से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, या तो आज ही मुलाकात करवा दी जाएगी और कल तफसीली मुआयना करवा दिया जाएगा। तो बहरहाल डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, इस बात की तस्दीक जो है वो PTI खुद भी कर रही है। बहरहाल आज अली अमीन गंडापुर जरा गुस्से में नजर आए, क्योंकि खबर चली थी कि सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। वो जो खबर थी कि गंडापुर ने कहा है कि मैं नहीं आऊंगा, एहतजाज नहीं करेंगे, फिर कहा कि मैं बतौर वजीर आला नहीं आऊंगा, मैं बतौर सदर KP के PTI आऊंगा। तो गंडापुर आज काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कुछ व्लॉगर है, अपनी दुकान चमकाते हैं, अपना सौदा बेचते हैं, मैं तो सियासी कमेटी की मीटिंग के अंदर था ही नहीं, मैं तो जिरगे वाले मामलात में लगा हुआ था, लिहाजा मैं तो वहां पर था ही नहीं। अब जरा खबर सुन लें कि इस वक्त ये जो बंदे उठाए जा रहे हैं, बंदे पूरे किए जा रहे हैं यानी तरमीम के हवाले से, एक्चुअल इस वक्त पोजीशन क्या है। एक तो हमारे दोस्त नजमुल हसन बाजवा, उन्होंने कल भी खबर दी थी,
आज वो फिर खबर दे रहे हैं कि रियाज फतेहाना इस वक्त पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीटीआई के 2 सेनेटर्स के हवाले से भी खबर आई थी कि उनको भी उठा लिया गया है। अब पीटीआई के साबका सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब अजमल जामी साहब के ही प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा एक तो ये जो दावा हो रहा है ना कि हमारे बंदे पूरे हैं, जिन लोगों के हवाले से दावा हो रहा है कि उनको उठा लिया गया है, वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि वो लोग हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। अगर से नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर इसहाक डार भी थे, तो इसहाक डार से पूछा गया कि बंदे कैसे पूरे करेंगे, ओ मौलाना आपके साथ आप भी जाए, बंदे कैसे पूरे करेंगे। इसहाक डार ने कहा अगर कोई जमीर की आवाज पे हमें वोट देना चाहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई नायल होना चाहता है और जमीर की आवाज पे वो समझता है कि आनी तरमीम ठीक है, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है, हम तैयार हैं, हमें दे वोट। तो नदीम मलिक साहब ने कहा जमीर की आवाज नहीं है, या तो 70 करोड़ की बात है या फिर जो आप उनके खानदान वालों को धमकियां लगा रहे हैं। तो ये तो आपकी बातें हैं ना, ये तो आपकी ऐसी अफवाहें हैं ना, जमीर की आवाज पे देना चाहता है तो दे ले। तो बहरहाल रऊफ हसन ने कहा एक तो हमारे बंदे जो उठा लिए गए वो वोट नहीं करेंगे गारंटी के साथ। अभी वो बेशक अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन जब उन्हें लाया जाएगा तो फिर वो जो है वो खान के साथ ही खड़ेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये दावा किया कि 3 बंदे हुकूमत के 3 MNAs वो हमारे साथ राब्ते में हैं। हुकूमत के 3 बंदे, चाहे वो सेनेटर हूं चाहे वो MNA हूं, हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। यानी अपने अगर उन्होंने पीटीआई के कुछ गायब किए हैं जो कि उनके साथ नहीं जाएंगे, जब वोट का मौका होगा वो जो है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे, पीटीआई की तरफ आ जाएंगे, इस वक्त जरूर डरे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे हुकूमत के अपने बंदे पीटीआई के साथ राब्ते में हैं जो हुकूमत को ही वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा बंदे इस वक्त पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश हो रही है, सर तोड़ कोशिश हो रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के बावजूद कल पीपल्स पार्टी का वफ्द इस्लामाबाद से कराची जाएगा मौलाना से मिलने के लिए। इस्लामाबाद से स्पेशल कराची, छोड़े एससीओ को, वो वहां पे जाएंगे। लेकिन अभी तक इतला दी है कि मौलाना नहीं मान रहे। और उसकी बड़ी दलील ये भी है, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का मैं एक बयान आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं हुकूमत हमारे बगैर आईनी तरमीम करना चाहती है तो बेशक कर ले, कम अज कम इस बदनामी का ताज हमारे सर पे नहीं होगा। खरीदो फरोख्त के जरिए अगर हुकूमत करती है तो वो बदनामी भी हमारे सर पे नहीं होगी। यानी हम नहीं इनके साथ खड़े होंगे, ये हम मुंह काला नहीं करेंगे। ये बंदे खरीद करना चाहते हैं तो फिर कर लें, ये बेशर्मी करना चाहते हो कर लें। बहरहाल हम इस सारी सूरत हाल के अंदर मुंह काला नहीं करेंगे। जबकि इस वक्त मौलाना के साथ डील क्या हो रही है, मौलाना को क्या कहा जा रहा है। बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं, साकिब बशीर, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। वो कहते हैं कि माइनस शाह माइनस आईनी अदालत, कुछ लो कुछ दो। मुतवक्के फार्मूला ये है कि मौलाना फजल रहमान को कहा जाएगा हम आईनी अदालत से पीछे हट जाते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं कि आईनी बेंच ठीक है। अब आप हमारी एक बात मान लें, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होगा, या अफरीदी हो जाए, या अफरीदी साहब हो जाए, जस्टिस अमीनुद्दीन हो जाए, इनमें से कोई एक हो जाए, मंसूर अली शाह नहीं होगा। अगर आप आईनी अदालत नहीं बनवाना चाहते तो फिर हम मंसूर को नहीं बनाना चाहते। तो बहरहाल ये इस वक्त मौलाना से डील करने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान इस वक्त मान नहीं रहे। अच्छा, एक तरफ मौलाना नहीं मान रहे, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मोदी की याद सता रही है। बरखा दत्त भारतीय सहाफी पाकिस्तान आई भी हैं, उनको इंटरव्यू दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब की जानब से आज उनकी मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी। और पता है मोदी, आपको मोदी तो यार है नवाज शरीफ का, जिसने कश्मीर का वो स्टेटस खत्म किया। कहते इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। अच्छा, आप जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा है बरखा दत्त के साथ नवाज शरीफ ने। मैं हमेशा से भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी हूं। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी एससीओ के इजलास में शिरकत करते। मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल करीब में हम और मोदी साथ बैठकर बातचीत करेंगे। मोदी से जल्द मुलाकात का कोई मौका निकाल लूंगा। पाक हिंद ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, ये मौका नजर आ रहा है। वो कहते मैं जल्दी ही मोदी साहब को मना लूंगा और हम इकट्ठे होंगे। वो जैसे अफगानिस्तान से वो जा रहे थे बगैर वीजे के, वो जब लाहौर लैंड कर गए थे और मैं मना लूंगा, मेरा जिगर है, अपना यार है मोदी, कोई मसला नहीं है, मना लूंगा, बातचीत हो जाएगी। बहरहाल
इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला लाहौर की सूरत हाल और बड़ी बेशर्मी के साथ, एक तो DIG ऑपरेशंस हैं, फैसल साहब, कामरान फैसल, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़ी डिठाई के साथ उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है, जमीन पर कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं जिस चीज का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने अस्पतालों के चक्कर भी लगाए हैं, लड़कियों के कैंपस भी जा रही है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट की है अगर सबूत है तो हमारे सामने रखें, लेकिन हमारे सामने कोई विक्टिम नहीं आ रहा। हमारे सामने ना लड़की का बाप आ रहा है, ना मां आ रही है, लड़की आ रही है, अस्पतालों के अंदर भी कोई लड़की मौजूद नहीं है, सानू तो पता ही कोई नहीं। जबकि पंजाब असेंबली के अंदर जो स्पीकर की जानब से गुफ्तगू की गई है ना, आज स्पीकर कहते हैं कि हमारे वजीर तालीम के मुताबिक पंजाब कॉलेज वाले ने जानबूझ के सबूत मिटाए हैं, CCTV वीडियोस डिलीट की हैं, प्रिंसिपल ने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को धमकियां दी हैं, रेप हुआ है। ये स्पीकर के अल्फाज हैं। उन्होंने पंजाब कॉलेज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि निजी अदारा, किसी की जरूरत नहीं है। वो पहले कहते हैं मलक रियाज का कोई नाम नहीं ले सकता, अब तो मियां आमिर के पंजाब कॉलेज का भी कोई नाम नहीं, मीडिया पे तो कोई नाम नहीं ले रहा, मीडिया पे तो कोई खबर चल नहीं। इवन आपके चहेते मीडिया वाले सहाफी, वो जो फ्रंट लाइन पर तहकीकाती सहाफी उमर चीमा ने कहा ये सारा बकवास है, कुछ भी नहीं है, झूठ है। वो कहते हैं कि वो लड़की जो है वो तो है ही कोई नहीं, वो तो जाली चीज है, वो तो लड़की वैसे गिर के जख्मी हुई है, इन्होंने रेप केस बना दिया है, उसके वालिदैन तो मान नहीं रहे, ऐसी कोई गलत है ही कोई नहीं। अच्छा, फिर उमर चीमा साहब ये कहते हैं कि इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर वो बच्ची मौजूद है और उसका मेडिकल चेकअप हुआ है, कोई DNA मैच नहीं हुआ, कोई रेप का सबूत ही नहीं पाया गया, कोई रेप नहीं हुआ। इधर से आपकी पुलिस कह रही है, DIG लाहौर कह रहे हैं वो कोई चीज ही नहीं है, सोशल मीडिया पे सारी बकवास चल रही है, कोई हमारे सामने विक्टिम नहीं आया, ना कोई ऐसी बात है ना कोई चीज है। और दूसरे उमर चीमा कह रहा है कि वो तो टेस्ट बच्ची के हुए हैं हॉस्पिटल इत्तेफाक के अंदर, लेकिन कोई रेप की कोई ऐसी निशानी नहीं मिली। और पंजाब हुकूमत, स्पीकर ये कह रहा है और पंजाब का वजीर ये कह रहा है कि हुआ है वाकया, सबूत मिटाए गए हैं। तो ये इस वक्त बेशर्मी हो रही है। और फिर एक और खबर सुन ले, वीडियो तो लंबी हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिबा ने खुदकशी की, वो खबर मैंने आज दिन को भी आपको दी थी कि वो तालिबा ने खुदकशी की। अब उसके वालिद की जानब से एक दरखास्त दी गई है SHO थाना मुस्लिम टाउन लाहौर को, जिसमें बयान हल्फी जमा करवाया गया है कि मैं जनाब मोहम्मद मनशा वल्द अल्लाह रखा समड़ियाल से ताल्लुक है, मेरी बेटी जो है उसने फांसी के फंदे पे झूली है, सुसाइड की है हॉस्टल के अंदर, तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की डेड बॉडी मुझे हवाले कर दी जाए। हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना हमें किसी पे शक है, लिहाजा मेहरबानी करें, हम इन कानूनी मामलों में नहीं उलझना चाहते। ये हो रहा है पंजाब के अंदर, ये हो रहा है लाहौर के अंदर। घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई नहीं, हमें भाई हमारी इज्जत, हमारी इज्जत है, हमारी बच्ची है, कब्र के अंदर वो सुख से पड़ी रहे, हम नहीं तमाशा बनाना चाहते, मेहरबानी करें। तो ये इस मुल्क के अंदर बहनों बेटियों के साथ हो रहा है। सियाने कहते हैं माएं बहनें बेटियां साझी होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे बिजनेसमैन और सेठ साझा है जो पैसे बांटता है, बहनें बेटियां साझी नहीं है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, ऐसे मुल्कों पर अजाब आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।